तो तुम खेला कर दिए। देखिए कोई खेला नहीं है, क्षेत्र के जनता, दीघा की जनता के साथ खेला हुआ। अब 10 वर्ष आपको दिया गया, कोई हम लोग खेला नहीं किया। तो बिट्टू जी पे भरोसा है? भरोसा है, एकदम बिल्कुल भरोसा है, एकदम हाँ एकदम बिल्कुल भरोसा है। बिट्टू बिल्कुल, हम लोग 10 साल उनको देख चुके हैं। बिट्टू सिंह ने आश्वासन दिया है कि हम जो आप लोग का लड़ाई है, हम बिल्कुल जड़ से या जमीन से। बिट्टू सिंह से क्या उम्मीद है? उनसे भैया से बहुत उम्मीद है। आज वो पद पे, किसी पद पे ना होते हुए भी समाज सेवा के तौर पे, मैंने अभी बताया कि बस्ती उजड़ने वाले थी, उसको सुबह से शाम तक खड़े रह के उन्होंने बचाया। तो हमें वैसा नेता चाहिए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि जब बिहार में चुनाव है तो राजनीति का खेल तो होगा ही। आपको बता दें कि इस वक्त हम दीघा विधानसभा में मौजूद हैं और दीघा विधानसभा में जो जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से जो प्रत्याशी हैं बिट्टू सिंह जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। बिट्टू सिंह ने सीधे तौर पर कहिए तो अचानक से ऐसा हुआ कि बिट्टू सिंह को पटना के 15 से अधिक जो है पार्षद वो आते हैं और बिट्टू सिंह को समर्थन देने लगते हैं। उनसे ही बातचीत करेंगे। बिट्टू जी तो एकदम खेला कर दिए। देखिए कोई खेला नहीं है, क्षेत्र के जनता, दीघा की जनता के साथ खेला हुआ। अब 10 वर्ष आपको दिया गया, कोई हम लोग खेला नहीं किया। 10 वर्ष आपको मौका मिला काम करने का, आप साहब काम नहीं किए, तो लोगों में बहुत आक्रोश है। और लोग, जनता भी कह रही है, हर वार्ड की जनता कह रही है, पार्षदों को भी प्रेशराइज कर रही है कि भाई आप देखिए ये कितना अच्छा है। तो स्वाभाविक है ये लोग भी परेशान है। आपको बता दें, आप जान जाइए कि वार्ड काउंसलर का अगर काम को माइनस कर दीजिएगा तो आपको दीघा में विधायक के द्वारा अनुशंसा किया काम आपको दिखेगा नहीं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिए कि मुख्यमंत्री समग्र योजना में लाकर ये लोग बच रहे हैं, बचने का प्रयास कर रहे हैं। अटल पथ तो बना है ना? देखिए अटल पथ और जेपी पथ, जिसको मरीन ड्राइव बोलचाल के भाषा में बोला जाता है, ये पीठ थपथपा रहे हैं कि हम बनवाए। ये आसमान में थूक फेंकने के बराबर है, आपके चेहरा पर खुद गिरेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री का ब्रेन चाइल्ड था कि अटल पथ बनवाए और जेपी पथ बनवाए। ये कंप्लीट बोगस बात है, ये माननीय मुख्यमंत्री का देन है। अच्छा बिट्टू जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आपको प्रत्याशी पार्षद जो है आकर के समर्थन कर रहे हैं, उसे क्या लग रहा है, कितनी रणनीति मजबूत हो रही है? देखिए स्पष्ट है, लोग बदलाव चाहते हैं। आपको हमसे कल भी सवाल पूछा गया कि आपके स्टार कैंपेनर कौन होंगे। हम स्पष्ट कहते हैं, मेरे स्टार कैंपेनर यहाँ की माताएं, बहनें, मेरे युवा साथी, बुजुर्ग, मेरे मित्र, दीघा की जनता मेरी स्टार कैंपेनर है। ये लोग मेरे स्टार कैंपेनर हैं और यही लोग जिताने का काम करेंगे। पार्षद आकर के आपको समर्थन दे रहे हैं, तो पार्षदों से क्या बातचीत हुई, क्या करके आपको समर्थन दे रहे हैं, कितना भरोसा जता रहा है? लोगों को विश्वास है कि यह व्यक्ति आएगा तो ये काम करेगा, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये क्षेत्र में रहेगा और ये बना रहेगा क्षेत्र में, हम लोगों का काम करने के लिए तत्पर रहेगा। बिट्टू सिंह दीघा से जीतते ही सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहला 5 काम करेंगे। 1024 राजीव नगर, नेपाली नगर, शिक्षा, 4 प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर सरकारी स्कूल खोलवाने का काम करेंगे और जो बना हुआ है उसको रेनोवेट करा के आपको मेंटर बनेंगे और सिस्टम में रखेंगे उसको, एकदम प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर। वेंडिंग जोन बनाएंगे जो इसमें वेंडर्स को भी गर्व महसूस होगा कि वो अपना सामान वेंडिंग जोन में बेच रहे हैं। सरकार ने उनको एक जगह मुहैया कराया है। देखिए बहुत सारे पार्षद हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि इस बार वो जो कैसे जो समर्थन है वो करने आई है। तो ये मैम, ये मुझे बताइए कि जिस तरह से आप लोग आते हैं और सीधे बिट्टू सिंह जो कि प्रत्याशी हैं जनसुराज से उन्हें समर्थन दे देते हैं, क्या रणनीति है, क्यों आप लोग आकर के समर्थन दे रहे हैं? समर्थन करना तो खैर वो अलग बात है, ये हमारे बड़े
एज अ गार्जियन हमारे ये जो भी मतलब खड़े हैं इस इलेक्शन में विधानसभा में, ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा दर्जा है इनके लिए, और इनका जीतना हमारे लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भी वार्ड में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन्होंने जो रह चुके हैं यहाँ के विधानसभा के जो भी हैं नाम जी विधायक जी रह चुके हैं, उनके खैर उन्होंने तो कोई कार्य ही नहीं किया इस वार्ड में। आप कहीं भी उनका बोर्ड वगैरह इस वार्ड में, चाहे दीघा विधानसभा के अंदर का जो भी वार्ड आते हैं उसके अंतर्गत आप कहीं भी वार्ड उनका दिखा दे, कार्य कोई भी दिखा दे, कभी आज तक उन्होंने नहीं किया है। तो हमारा पूरा समर्थन है इनके साथ, इनका जितना हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैम ये मुझे बताइए सीधे तौर पर कि आप लोग आते हैं और बिट्टू जी को समर्थन दे देते हैं, क्या जो पुराने विधायक हैं यहाँ से दीघा से जो सिटिंग विधायक हैं संजीव चौरसिया जी, आप लोग उनके खिलाफ में, तब तो एक तरह से तो उनके खिलाफ में हो जा रहे हैं? हाँ, खिलाफ में जा रही है। मैं तो वार्ड 2 से हूँ, मेरे वार्ड 2 में ही उनका घर है। हाँ। और उसपे भी हम लोग के साथ है नहीं। हाँ, कोई भी काम करने के लिए अगर वहाँ पे हम जाते हैं, उनके आवास पर जाते हैं, तो सीधे बोलते हैं मैडम हो जाएगा। हाँ, संतावना दे करके उसके बाद रह जाते हैं, 6 महीना बाद फिर जाते हैं, फिर वही बात बोलते हैं कि मैडम हो जाएगा। हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर साथ में मिल के चलेंगे तभी तो वार्ड का विकसित होगा। हाँ, अब हम वार्ड पार्षद हैं, हमारे पास अनेकों कॉल आती हैं, एक नली के लिए, एक गली के लिए, एक वृद्धा पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए। अब कुछ में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर वैसे रहने से हम हैं या तो कोई भी है, कोई भी को भी जनता नहीं चुनेगी। काम करिएगा तभी चुनेंगे। तो बिट्टू जी पे भरोसा है? भरोसा है, एकदम बिल्कुल भरोसा है, एकदम। हाँ, एकदम बिल्कुल भरोसा है बिट्टू जी पे। बिल्कुल बता तो रहे, हम लोग तो एकदम सीधा सीधी बता रहे हैं कि अगर एक बार भी विधायक कम से कम हम लोग के पार्षद को बुला के पूछे कि हाँ जी आपके पास कोई काम अगर रुका हुआ है, किस कारण से रुका हुआ है, क्या सुविधा और दिला सकते हैं, एक बार भी 10 साल में बता दे कि मीटिंग किए हैं। कभी किसी पार्षद के मान सम्मान के लिए मीटिंग किया या उनके काम में क्या अड़चन आ रहा है, इन्होंने एक बार भी खड़ा नहीं उतरा। उल्टे सदन में हम लोग का नेता चुनने का अधिकार ये लोग सदन में बैठ के ये लोग छीना। वही नहीं, हम लोग का स्थानीय निकाय क्यों बना, ताकि पब्लिक के लिए हम आम और इजी सुलभ और सुगम उपलब्ध होते हैं। लेकिन हम लोग के फंड को इन्होंने चुरा लिया। कह रहे तो रहे हैं ना कि दीघा क्षेत्र में काफी विकास का काम किए हैं, तो विकास दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? अगर एक पार्षद का, अगर कोई पार्षद का योजना अगर छोड़ दिया जाए तो बुरा स्थिति होगा, पैदल भी नहीं चल पाते। आज स्थिति है कि हम लोग अपने बदौलत जूझ के पार्षद का स्थिति ये हो गया है कि एक फाइल के लिए चपरासी से लेके क्लर्क से, किरानी से लेकर के ऊंचे अधिकारियों के पास दौड़ना पड़ता है, तब जाके जनता के काम बिट्टू जी से क्या बातचीत हुई है? क्या बिल्कुल, हम लोग 10 साल उनको देख चुके हैं। बिट्टू सिंह ने आश्वासन दिया है कि हम जो आप लोग का लड़ाई है, हम बिल्कुल जड़ से या जमीन से जुड़े हुए हैं, और जो काम जो बचा हुआ है हम करेंगे। नहीं करेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। हम लोग 10 साल मौका दिए ना, वो बताएं कि क्या किया, तो हम लोग एक बार किसी और को मौका क्यों नहीं दे सकते? आपके क्षेत्र में तो कमला नेहरू नगर भी आता है, तो क्या मतलब संजीव चौरसिया तो कह रहे काफी विधायक काफी हमारे बगल में वार्ड सिर्फ कह देने से कि काफी विकास हुआ है, काफी विकास हुआ है, ये कह देने से सिर्फ विकास नहीं होता है। विकास दिखाइए तो सही, आप अपने कामों का लिस्ट बताइए तो सही। क्या विकास किया? बहती नलियां, टूटी फूटी गलियां, यही विकास है। पार्षद के हाथों में होता है ना विकास का काम। पार्षद के हाथों में तो पार्षद के हाथों में कितना ही फंड होता है, बहुत सारे। अगर विधायक जी हमारा साथ, आज आखिर हम पार्षद विरोध में खड़े हैं तो क्यों खड़े? ये सवाल आप खुद सोचिए कि आज हम अगर वो काम ही किए रहते, पिछले साल मैं खुद पिछले साल उनके लिए घर घर डोर टू डोर गई थी वोट मांगने, क्यों इस बार उनके विरोध में खड़ी हूँ? क्योंकि कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। तो जाहिर सी बात है, अब हमें नामदार नहीं कामदार नेता चाहिए। नामदार नहीं कामदार चाहिए। बिट्टू सिंह से क्या उम्मीद नहीं चाहिए, राजकुमार नहीं चाहिए। बिट्टू सिंह से क्या उम्मीद है? उनसे, भैया से बहुत उम्मीद है। आज वो पद पे, किसी पद पे ना होते हुए भी समाज सेवा के तौर पे, मैंने अभी बताया कि बस्ती उजड़ने वाले थे, उसको सुबह से शाम तक खड़े रह के उन्होंने बचाया। तो हमें वैसा नेता चाहिए, वैसा नेता हमें चाहिए, ना कि बस झूठे वादे करने वाले नेता चाहिए। अचानक आते हैं सभी पार्षद और समर्थन दे देते हैं बिट्टू जी को। मुद्दे क्या क्या है? अचानक से संजीव चौरसिया जी का इतना विरोध क्या लग रहा है? देखिए, संजीव चौरसिया जी का विरोध केवल पार्षद नहीं, यहाँ की जनता भी कर रही है, क्योंकि जनता ठगी गई।
जनता के 10 साल उनके विश्वास को ठगा गया है और उनके हाँ, अब हम वार्ड पार्षद हैं, हमारे पास अनेकों कॉल आती हैं, एक नली के लिए, एक गली के लिए, एक वृद्धा पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए। अब कुछ में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर वैसे रहने से हम हैं या तो कोई भी है, कोई भी को भी जनता नहीं चुनेगी। काम करिएगा तभी चुनेगी। तो बिट्टू जी पे भरोसा है? भरोसा है, एकदम बिल्कुल भरोसा है, एकदम, हाँ एकदम बिल्कुल भरोसा है बिट्टू जी पे। बिल्कुल बता तो रहे, हम लोग तो एकदम सीधा सीधी बता रहे हैं कि अगर एक बार भी विधायक कम से कम हम लोग के पार्षद को बुला के पूछे कि हाँ जी आपके पास कोई काम अगर रुका हुआ है, किस कारण से रुका हुआ है, क्या सुविधा और दिला सकते हैं, एक बार भी 10 साल में बता दे कि मीटिंग किए हैं। कभी किसी पार्षद के मान सम्मान के लिए मीटिंग किया या उनके काम में क्या अड़चन आ रहा है, इन्होंने एक बार भी खड़ा नहीं उतरा। उल्टे सदन में हम लोग का नेता चुनने का अधिकार ये लोग सदन में बैठ के ये लोग छीना। यही नहीं, हम लोग का स्थानीय निकाय क्यों बना, ताकि पब्लिक के लिए हम आम और इजी सुलभ और सुगम उपलब्ध होते हैं। लेकिन हम लोग के फंड को इन्होंने चुरा लिया। संजीव चौरसिया कह रहे तो रहे हैं ना कि दीघा क्षेत्र में काफी विकास का काम किए हैं। तो विकास दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? अगर एक पार्षद का, अगर कोई पार्षद का योजना अगर छोड़ दिया जाए तो बुरा स्थिति होगा, पैदल भी नहीं चल पाते। आज स्थिति ये है कि हम लोग अपने बदौलत जूझ के पार्षद का स्थिति ये हो गया है कि एक फाइल के लिए चपरासी से लेके क्लर्क से, किरानी से लेकर के ऊंचे अधिकारियों के पास दौड़ना पड़ता है, तब जाके जनता के काम बिट्टू जी से क्या बातचीत हुई है क्या? बिल्कुल, हम लोग 10 साल उनको देख चुके हैं। बिट्टू सिंह ने आश्वासन दिया है कि हम जो आप लोग का लड़ाई है, हम बिल्कुल जड़ से या जमीन से जुड़े हुए हैं और जो काम जो बचा हुआ है हम करेंगे। नहीं करेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। हम लोग 10 साल मौका दिए ना, वो बताएं कि क्या किया, तो हम लोग एक बार किसी और को मौका क्यों नहीं दे सकते? आपके क्षेत्र में तो कमला नेहरू नगर भी आता है, तो क्या मतलब संजीव चौरसिया तो कह रहे काफी विधायक काफी हमारे बगल में वार्ड सिर्फ कह देने से कि काफी विकास हुआ है, काफी विकास हुआ है, ये कह देने से सिर्फ विकास नहीं होता है। विकास दिखाइए तो सही, आप अपने कामों का लिस्ट बताइए तो सही। क्या विकास किया? बहती नलियां, टूटी फूटी गलियां, यही विकास है। पार्षद के हाथों में होता है ना विकास का काम। पार्षद के हाथों में, तो पार्षद के हाथों में कितना ही फंड होता है, बहुत सारे। अगर विधायक जी हमारा साथ, आज आखिर हम पार्षद विरोध में खड़े हैं तो क्यों खड़े? ये सवाल आप खुद सोचिए कि आज हम अगर वो काम ही किए रहते, पिछले साल मैं खुद पिछले साल उनके लिए घर डोर टू डोर गई थी वोट मांगने, क्यों इस बार उनके विरोध में खड़ी हूँ? क्योंकि कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। तो जाहिर सी बात है, अब हमें नामदार नहीं कामदार नेता चाहिए। नामदार नहीं कामदार चाहिए। बिट्टू सिंह से क्या नहीं चाहिए, राजकुमार नहीं चाहिए। बिट्टू सिंह से क्या उम्मीद है? उनसे, भैया से बहुत उम्मीद है। आज वो किसी पद पे ना होते हुए भी समाज सेवा के तौर पे, मैंने अभी बताया कि बस्ती उजड़ने वाले थे, उसको सुबह से शाम तक खड़े रह के उन्होंने बचाया। तो हमें वैसा नेता चाहिए, वैसा नेता हमें चाहिए, ना कि बस झूठे वादे करने वाले नेता चाहिए। अचानक आते हैं सभी पार्षद और समर्थन दे देते हैं बिट्टू जी को। मुद्दे क्या क्या है? अचानक से संजीव चौरसिया जी का इतना विरोध क्या लग रहा है? देखिए, संजीव चौरसिया जी का विरोध केवल पार्षद नहीं, यहाँ की जनता भी कर रही है, क्योंकि जनता ठगी गई है। जनता के 10 साल उनके विश्वास को ठगा गया है और उनके ना हुई, उनके लिए कोई कार्य आज तक नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं ये वार्ड पार्षद साथ में आएंगे? क्योंकि वार्ड पार्षद, इनके वार्ड में अगर आप पूछ लीजिए तो इनके विकास के लिए क्या किया संजीव चौरसिया जी ने? झूठे वादे करने, ये केवल कोरी बातें हैं जो कि वो झूठा आश्वासन देते हैं और उससे किसी का भी ना विकास हो सकता है और ना ही सहयोग हो सकता है। तो ऐसे में सभी वार्ड पार्षदों का एकजुट हो जाना इनके मतलब हम लोग के हित में है और पूरी दीघा की जनता के हित में है, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है, वो बदलाव चाहती है। अब वो 10 साल वाला विधायक नहीं चाहती है। 10 साल क्या लगता है इन पार्षदों के आ जाने से, साथ आ जाने से कितना मजबूत हुए हैं बिट्टू जी, और क्या लग रहा है कि जीत जाएंगे? देखिए, जीत हार तो ये जनता तय करेगी जी, लेकिन जैसे वार्ड पार्षद जो भी हैं, ये अगर हमारे साथ हैं तो इनकी कुछ परेशानियां रही होंगी जिसके वजह से इनका कभी हम लोग कुछ भी अगर बढ़ के हम लोग काम कराए, कुछ भी इनका सहयोग दिए, इनका समर्थन किए, तो निश्चित उसी को देख करके और आगे भी इनको विश्वास है कि अगर भैया बिट्टू जी अगर बिना
किसी पद पर रहे, अगर आज इनकी मदद कर सकते हैं तो बेशक ये जब सत्ता में आते हैं तो ये निश्चित इनका जरूर समर्थन, इनका विकास के लिए इनका दीघा में जो है अब माहौल बदलने लगा है। आपको बता दें कि दीघा विधानसभा काफी हॉट सीट बना रहता है पटना शहर के अंदर। और विधानसभा चुनाव है, चुनाव को लेकर के दोनों चरणों के लिए नॉमिनेशन की तिथि जो है अब समाप्त हो चुकी है। तो बिट्टू सिंह जी जो है वह आपको बता दें कि जनसुराज से दीघा विधानसभा के प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में अचानक से इनके घर पर 14 से 15 पार्षद आते हैं, पार्षद के प्रतिनिधि आते हैं और बिट्टू सिंह का समर्थन कर देते हैं और कहते हैं कि जो मौजूदा विधायक रहे हैं दीघा के संदीप चौरसिया, वे उनकी नहीं सुनते हैं। कोई भी काम विधायक फंड से करवाने के लिए वे लोग जाते हैं तो नहीं हो पाता है। तो ऐसे में इनका ये कहना है कि इनका भरोसा है कि बिट्टू जी जब चुन करके आते हैं विधायक के रूप में तो वे उनका काम करेंगे। तो बड़ा खेला जो है आपको दीघा विधानसभा में देखने को मिल रहा है। एक बार आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।